हिट एंड रन के कानून को वापस लीजिए। जो अमित शाह साहब ने जो ये कानून लागू किया इन गरीबों के ऊपर, ये अपने खुद ड्राइवर से पूछ लें। 2 साल पहले एक बलौदा बाजार हसुआ के पास में गाड़ी पलटी हुई थी मेन दिवाली के दिन। उसका ड्राइवर को पूरे गांव वाले मिलकर मारे। आज भी उस गांव के पूरे आधा से ज़्यादा गांव वाले पेशी मारे हैं, लेकिन आज तक उसके इंसाफ नहीं मिला। उसके घर वाली को 1 रुपये नहीं मिला। तो क्या हुआ हम लोग ड्राइवरों का? भीड़ जो इकट्ठा होती है वो इकट्ठा होते ही साथ हमला करती है। तो ड्राइवर को ये भी नहीं देखते कि ये मर जाएगा कि बचेगा। ड्राइवरों को मारने वालों के ऊपर कोई कानून नहीं लागू की है कि हाँ ड्राइवर जानबूझ के हत्या करता है तो सजा दे दिया जाए। हिट एंड रन मामले में सरकार द्वारा पारित नए कानून के विरोध में प्रदेश सहित पूरे देश भर के ड्राइवर आज आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें, इन्होंने 4 तारीख तक के लिए आंदोलन का आगे आदेश दिया है। लेकिन अगर इस मामले में सरकार अपने विधेयक को अगर वापस नहीं लेती तो ये इनका जो प्रदर्शन है वो आगे भी बढ़ सकता है। आज इस मामले को समझने के लिए हमारे साथ ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर के कुछ संगठन मौजूद हैं, जो यहाँ राजधानी रायपुर के भाटा गाँव में जो बस स्टैंड है वहाँ बैठे हुए हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? एक बार परिचय दे दीजिए। जितेंद्र शुक्ला, प्रदेश संयोजक छत्तीसगढ़ ड्राइवर एकता संगठन। आज आप लोग प्रदर्शन पे बैठे हैं, बस भी खड़ी है, पूरे आम नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा हिट एंड रन का कानून जो लगाया गया है उसमें सज़ा का प्रावधान है 10 साल का, प्लस 7 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया गया है, जिससे ये पूरे प्रदेश के बस ड्राइवर दुखी होकर के केंद्र गवर्नमेंट की नीतियों के कारण अपना वाहन चलाना बंद कर दिए हैं और अपनी मांग को लेकर के बैठे हैं। 3 दिवस के अंदर आप उस काले कानून को, हिट एंड रन के कानून को वापस लीजिए। आप उससे काला कानून कह रहे हैं ऐसा? उसमें सज़ा का प्रावधान है हमारे ड्राइवर भाइयों को। उसमें काला कानून कहने का मतलब है, ऐसा तर्क पैदा किया गया है उस भाषा में कि यदि ड्राइवर एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को उठा के हॉस्पिटल ले जाता है तो उसकी सज़ा में कमी होगी, अन्यथा छोड़ के भाग जाता है इस पार में तो उसको 7 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। प्लस एक्सीडेंट के मामले में किसी व्यक्ति को छोड़ के भाग जाना कहाँ तक वाजिब है? छोड़ के भाग जाना वाजिब नहीं है, लेकिन मैम हम लोगों की बसों में 50 यात्रियों की जान सवार रहती है। दुर्घटना होने के बाद यदि हम घटनास्थल पे रुकते हैं, हमारे ये ड्राइवर भाई रुकते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं कि हम हॉस्पिटल ले जाएं। ऐसा तो हमारा कोई ड्राइवर है नहीं कि वो जानबूझ के एक्सीडेंट किया है। वो तो यही सोचेगा कि इसकी जान बच जाए, लेकिन भीड़ जो इकट्ठा होती है वो इकट्ठा होते ही साथ हमला करती है। तो ड्राइवर को ये भी नहीं देखते कि ये मर जाएगा कि बचेगा। उसको वहाँ से ड्राइवर को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, जो मिलेंगे मारने ही वाले मिलेंगे। इसके लिए ड्राइवर को दुर्घटना होने के बाद जो चोट लगती है, पब्लिक जो मारती है, उस मार के लिए ना तो प्रशासन कोई कानून बनाई है कि ड्राइवर को मारे हो एक्सीडेंट के बाद तो आपके भी ऊपर ये धारा कायम होती है। आज तक के इस देश की सरकार ने ड्राइवरों को मारने वालों के ऊपर कोई कानून नहीं लागू की है। ओनली तुमने एक्सीडेंट किया है, पुलिस वाला भी मारेगा, पब्लिक भी मारेगी, छोड़ के भागो 10 साल जेल जाओगे, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो केंद्र गवर्नमेंट अपना वापस ले कानून, इसको हमारे ड्राइवर भाई सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ के ड्राइवर तो बिल्कुल ही सहने के लिए तैयार नहीं है। अगर गुजरात साइड के, मोदी जी के गांव साइड के लोग, अमित शाह जी के गांव साइड के ड्राइवर लोग उनको अपना, उनके भक्त होंगे तो उनका ये काला तुगलकी फरमान को सहेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के ड्राइवर भाई लोग अमित शाह के तुगलकी फरमान को सहने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है और हम नहीं सहेंगे। आगे चल के हमारा उग्र आंदोलन होगा और इसकी भरपाई इस देश की जनता को भुगतना होगा। अभी आप 3 दिवसीय धरने पर बैठे हैं, अगर सरकार 3 दिन के अंदर आप लोग की मांगे नहीं सुनती तो क्या करेंगे? वाहन चलाना बंद कर देंगे, आगे बढ़ेगा और ये आंदोलन उग्र हो जाएगा। और अभी सिर्फ बस, ट्रक और ऑटो ड्राइवर अभी हड़ताल पर गए हैं, आगे क्या क्या जो आम जनता को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा उसके लिए क्या कहेंगे आप? आम जनता हम लोग का साथ दे ड्राइवरों का।
वो भी साथ दें ड्राइवरों का, कि ड्राइवर की गलती बता दें कि ड्राइवर ये ऐसे गलत है, इसके लिए इनको सजा याफ्ता किया जा रहा है। और ये बात जो अमित शाह साहब ने जो ये कानून लागू किया इन गरीबों के ऊपर, ये अपने खुद ड्राइवर से पूछ लें, क्या उनका ड्राइवर जानबूझ कभी गलती से ऐसे होता है और स्टेट उससे? ये जितने भी मंत्री हैं या मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं, उनके पास भी ड्राइवर हैं, वो कोई भी, वो तो पढ़ लिख के ड्राइवर हैं। हम लोग तो अनपढ़ हैं, हम लोग तो एक तो गरीब परिवार के, वो लोग बड़े परिवार के हैं। वो लोग फैसला ले लें कि हाँ ड्राइवर जानबूझ के हत्या करता है तो सज़ा दे दिया जाए। हम लोग मंजूर कर रहे हैं कि सज़ा आपती हैं। आज हम लोग हज़ार 500 रुपया कमाते हैं दिन में, तो हम 10 लाख 15 लाख कहाँ से पाएंगे? हम बच्चों को परवरिश करने के लिए कमाने खाने आए हैं, तो हम 10 साल जब जेल में जाएंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? पढ़ लिख रहे हैं, उनके बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का कोई रास्ता निकाल दें कि हाँ ठीक है, अगर आपको 10 साल के डीएल डाल दिया जाएगा तो आपके बच्चों को परवरिश करने की सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी। या कोई भी ड्राइवर कह दे, लिखित में दे दे कि हाँ जानबूझ के ड्राइवर बदतमीजी करता है और एक्सीडेंट करता है, तो भी सज़ा दे दिया जाए। कोई भी XYZ कोई भी ड्राइवर, हम लोग तो अनपढ़ गंवार हैं, मान लीजिए टैक्सी लाइन के हैं, बड़े बड़े अधिकारी ड्राइवर कहें, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी ड्राइवर हैं, भले वो पोस्टेड हैं या अधिकारी रैंक के हैं या कुछ भी हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको महीने मंथली मिलती है, हम लोग तो मजदूरी मिलती है दिन की। वो लोग बताएं, क्या हम लोग 10 साल की सज़ा काटने लायक हैं? ये अमित शाह साहब या मोदी जी या और भी मिनिस्टर या कोई भी वो ड्राइवर हमारे बतावें कि हाँ ड्राइवर की ये गलती है, इनको सज़ा दिया जाए। हम लोग भुगतने के लिए तैयार हैं, और नहीं तो हमारा साथ दें सब, हम वो भी भाई हमारे साथ, हमारे भाई साथ रहें, वो भी हम लोग का साथ दें। हम लोग तो समझ लो कि लाइसेंस बनवा के दिन के, आज इनकी चला रहा हूँ, कल उनकी भगा दिए जाते हैं, कभी वो भगा देते हैं, कभी वो भगा देते हैं। कोई बीमा नहीं है, कोई हम लोग का बोनस नहीं है, कोई फंड नहीं है, हम लोग तो इस पोजीशन पे हैं। कोई पेमेंट ही नहीं है, लिखा पढ़ी में कुछ है ही नहीं है, लेके झोला टहर रहे हैं, नौकरी दिया ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है। हम लोग के साथ इतनी बड़ी ईर्ष्या सरकार कर रही है, हम लोग के परिवार के साथ ये ईर्ष्या रख रही है। हम लोग जेल में जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो अमित शाह या सरकार को फ़ायदा क्या मिलेगा? ये बतावें, ये बता दें। हमारा परिवार दर दर की ठोकर खाएगा, कटोरा लेके भीख मांगेगा, तो अमित शाह को कौन मेडल मिल जाएगा या उनको क्या मज़ा मिलेगा? हमारा परिवार घर से बेघर हो जाए, हमारा घर बर्बाद हो जाए, हम लोग बर्बाद हो जाएं, हम लोग सज़ा काट रहे हैं, हम कर्जा ऋण ला के चलो भरेंगे, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए छुड़ाएंगे, तो इनको फ़ायदा क्या हो रहा है? सरकार ये बतावे कि हाँ ये हमको फ़ायदा है। जो ये कह रहे हैं एक्सीडेंट करके ड्राइवर भाग जाता है, चलिए ठीक है, ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाता है, आप बताइए कि आप ड्राइवर अगर वहाँ खड़ा रहे तो जिंदा बचेगा, मुर्दा मर जाएगा वो? आप बताइए। पढ़े लिखे होता, किधर से मार पड़ता है किधर से नहीं पड़ता, ड्राइवर खुद ही नहीं बता पा रहे कि कौन कौन मार रहा है। कितने ड्राइवर मर गए हैं, हाँ। कितने ड्राइवर पब्लिक की मार से मर गए हैं, और उनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं लागू हुआ है। आज भी 2 साल पहले एक बलौदा बाजार हसुआ के पास में गाड़ी पलटी हुई थी, मेन दिवाली के दिन, उसका ड्राइवर को पूरे गाँव वाले मिलकर मारे। आज भी उस गाँव के पूरे आधा से ज़्यादा गाँव वाले पेशी मारे हैं, लेकिन आज तक उसके इंसाफ नहीं मिला, उसके घर वाली को 1 रुपये नहीं मिला। तो क्या हुआ, हम लोग ड्राइवरों का कुछ मिला? हमारे लिए भी एक फंड होना चाहिए, एक तनख्वाह होना चाहिए, एक बोनस होना चाहिए, एक समय होना चाहिए ड्राइवरों को। लगातार मालिकों द्वारा आप पर शोषण का भी आरोप लगता है कि मालिक आप पर शोषण करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए अभी ये देखिए, चुनाव में हम सबको ड्राइवरों को भेजा था, चाहे वो अंतागढ़ गए, चाहे जगदलपुर गए, चाहे बैलारगिरी गए, कोंटा गए, सुकमा गए, जहाँ जहाँ ड्राइवर गए हैं, जिनको जहाँ जगह निर्धारित मिला है वहाँ गए। शासन के द्वारा क्या मिला था? 1450 रुपये एक ड्राइवर को, और सरकार हमारा लिख के दिया था ना 1450 ड्राइवर को मिलेगा प्लस बीमा रहेगा। और सेठ की तरफ से क्या मिला? 700 रुपये का झुंझुना। तो लोगों ने उसका विरोध नहीं किया? तो उसका भी तो विरोध, यही विरोध है। ये आप तो विरोध कर रहे हैं। अभी तो बसों की, ट्रकों की, सबकी पहिए थमे हैं। आने वाले 4 दिनों में देखना महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, पेट्रोल डीजल गाड़ियों में नहीं मिलेगा, आदमी पैदल चलना पड़ जाएगा, साइकिल वाला फिर तो वही जमाना आ जाएगा। सर एक दिन का चुनाव होता है, एक हफ्ते एक मिनट में बोलना चाहता हूँ। 1 मिनट, लॉकडाउन में सबको लाभ मिला गवर्नमेंट तरफ से, ड्राइवर को क्या मिला? तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? इतना देर किए थे, 2 साल तक क्या मतलब लॉकडाउन में नहीं जाती हम लोग, कोई ड्राइवर को कोई यकीन नहीं है यहाँ पे, ड्राइवर कोई सुनने वाला नहीं है। यही बोल रहा हूँ, लॉकडाउन में क्या किए बताओ। और हम ही लोग सब चीज़ पहुँचाते थे, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे एम्बुलेंस हो, सब ड्राइवर भाई है। क्या मिला लॉकडाउन में उनको? कुछ नहीं, यही बात है। बस शासन से हमारा ये अनुरोध है
कि पूरे ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर जितने भी मतलब एक गाड़ी में जो भी स्टाफ चलेगा उसका निर्धारित वेतन, उनका भत्ता, उनका टीए, इंश्योरेंस, ये सब शासन पूरा एकदम फिक्स निर्धारित करे, तभी सब ड्राइवर भाई एक साथ मिलकर सहयोग के साथ। हम जनता को तकलीफ देना नहीं चाहते, क्योंकि जनता मतलब हम भी जनता है। बच्चे है, हाँ हमारे अब मैं मेरे से एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा बताओ, मेरे बच्चे लोग नहीं पहुँचाएंगे, 10 साल जेल से काट जाऊँगा तो बताओ आप। और जिसकी जान जाएगी नहीं तो भाई मैं तो मैं तो चाटी नहीं मारूंगा। ये रहता है ना भैया, कई बार देखा जाता है कि बस रहती है, जो ट्रक रहती है वो तेज रफ्तार में रहती है, उसके टाइमिंग नहीं चलता है जी, ट्रक तो नहीं चलता, बस तो टाइमिंग नहीं चलता है। मैं नहीं चाहता हूँ मैं चीटिंग, मैं नहीं करूँगा, चीटी मारूंगा करके, लेकिन गलती से जो बाइक वाला घुस रहा है क्या सर करूँगा। तेज रफ्तार में रहती है, टाइमिंग गाड़ी चलती टाइमिंग है, गाड़ी, बस तो वो टाइमिंग नहीं चलता है। टाइम पे पहुंचती है। ड्राइवर हाँ, कोई ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि मैं 80 और 110 चलूं। वो जब पैसेंजर का जैसे रहता है, अगर गाड़ी स्लो चलती है तो ये पैसेंजर कहते हैं कि मेरी ट्रेन छूट रही है, मेरी प्लेन छूट रही है, मेरे को अस्पताल जाना है। एक खुद पैसेंजर जो है जबरियन ड्राइवर के ऊपर चढ़ लेते हैं। अगर गाड़ी लेट चलती है तो पैसेंजर खुद चढ़ जाते हैं ड्राइवर के ऊपर कि हमारी ट्रेन छूट रही है, हमारी बस छूट रही है, हमको अस्पताल जाना है, हमको फ्लाइट पकड़ना है। ड्राइवर की इसमें क्या गलती है? ड्राइवर कौन सा ड्राइवर ऐसा है जो सोचेगा कि मैं खतरे घंटे पे चलूँ? दुनिया सोचती है 35-40 की स्पीड हो, आराम से टाइम से चलें, आराम से टाइम से खाएं, आराम से टाइम से सोएं। 12 घंटा ड्यूटी करें, रात बनी है सोने के लिए, हम लोग सोएं। मगर ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचाओगे, झोला ले लेकर उतर जाओ, तो दूसरे के दूसरी नौकरी ढूंढो। तो बड़ इधर उधर ठोकरे खाना पड़ता है, परिवार नहीं पाल पा रहे हैं। ये दिक्कतें हैं और कोई दिक्कतें नहीं है। छत्तीसगढ़ के मंत्री, मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री माननीय महोदय मोहन भैया जी, माननीय अरुण साहब, लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हाँ, इन सबको आज से हम 3 दिन पहले से हमारे ट्रक वाले भाई हड़ताल पे थे, अब उनका सहयोग हमको भी देना पड़ेगा। ये सब चीज करेगा तो उसका सरकार गिर जाएगा, सरकार गिरना पड़ेगा, सरकार गिर हमारी मांग आने पूरा वाले होना 4 महीने में लोकसभा चुनाव है, आगे वही कुछ समस्या जाएंगे नहीं हम लोग लेके। मेरे साथ मौजूद थे सारे बस और बस के ड्राइवर, कंडक्टर के जितने राष्ट्रीय संयोजक हैं, जितने अध्यक्ष हैं, सभी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर सरकार 3 से 4 दिनों में अगर सरकार इनकी मांगें नहीं सुनती है, जो अधिनियम पास किया गया है उसे वापस नहीं लेती है, तो सरकार गिरने की संभावना है, या फिर ये लोग अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। आप मेरे पीछे देखेंगे, आज सारी बसें खड़ी हुई है, यहाँ आम जनता भी नहीं दिख रही है, और जो आ रही है, जो सवारी आ रही है वो सीधे घर लौट रही है, क्योंकि यहाँ सारे बस ड्राइवर आज हड़ताल में बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन, शासन कब तक इनकी मांगों को सुनती है और इनकी बातों को समझती है, या फिर वो जो विधेयक पेश हुआ है उसमें आगे भी अपना कार्य करती रहेगी। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।